पीयर प्रेशर एंड बॉलीवुड के टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड किसी को कितना अफेक्ट कर सकते हैं वो आप भूमि पेडनेकर की रिसेंट सिचुएशन को देखकर पता लगा सकते हैं। भूमि पेडनेकर ने जब मूवीज में डेब्यू किया था ना, तब वो अपनी एक्टिंग स्किल्स एंड ग्रेट परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। बट जब से भूमि पेडनेकर ने बॉलीवुड के टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना शुरू किया है ना, तब से भूमि ने अपनी इंडिविजुअलिटी को खो दिया है। भूमि बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रही है बॉलीवुड की मसाला फिल्मों की हीरोइन की तरह हॉट एंड ग्लैमरस दिखने का, विच इज फाइन। बट अभी भूमि जिस तरह कई मीडिया अपीयरेंसेस में दिखाई देती है ना, वो काफी वियर्ड एंड कंसर्निंग है। एंड इवन कई वीडियोस में भूमि एक्सट्रीम वेट लॉस की वजह से काफी सिक एंड मेलनरिश सी नजर आती है। एंड इवन हर आईज लुक कम्प्लीटली डेड। एंड अभी लगता है भूमि ने अपने आप को काफी प्रेशराइज किया हुआ है टू लुक इन अ सर्टेन वे एंड बिहेव इन अ सर्टेन वे। बट भूमि का ये डेस्परेशन की वजह से वो ग्लैमरस कम बट क्रिंज ज्यादा लगती जा रही है। एंड इसीलिए भूमि ऑडियंस के बीच एक लाफिंग स्टॉक बनती जा रही है। एंड आई थिंक भूमि जिस तरह का पीयर प्रेशर फील कर रही है बॉलीवुड में एक सर्टेन वे से दिखने का एंड सर्टेन इमेज पोर्ट्रे करने का, वो इशू अभी बॉलीवुड की कई हीरोइंस फेस कर रही है, जैसे कि दिशा पटानी, राधिका मदान, मौनी रॉय, शहनाज गिल। आई मीन ये सभी विमेन्स काफी गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल है, बट एक सर्टेन इमेज को पोर्ट्रे करने के लिए इन सभी एक्ट्रेसेस ने अपनी रियल यूएसपी को समवेयर खो दिया है। एंड भूमि पेडनेकर का केस इसमें सबसे ज्यादा वर्स है। एंड अभी पहले मुझे लगता था कि भूमि एक आउटसाइडर है, बट अभी भूमि भी काफी प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। उनके फादर महाराष्ट्र के एमएलए एंड होम एंड लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं। एंड भूमि ने वायरफ के प्रोडक्शन हाउस में एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी काम किया है, जहां भूमि ने रणवीर सिंह सहित कई और स्टार्स के ऑडिशन भी ले चुकी है। एंड आप सभी को पता ही होगा कि वायरफ के प्रोडक्शन से भूमि पेडनेकर ने दम लगा के हर्षा मूवी से डेब्यू किया था। बट डिस्पाइट हर बैकग्राउंड एंड ऑल, आई थिंक भूमि पेडनेकर एक डिसेंट एक्ट्रेस है। सी भूमि ने जब दम लगा के हर्षा मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था ना, तब उस मूवी में उस रोल के अकॉर्डिंग भूमि को वेट पुट ऑन करना था। एंड भूमि ने दम लगा के हर्षा मूवी के लिए काफी वेट पुट ऑन भी किया। एंड मूवी में भूमि की अच्छी परफॉर्मेंस थी एंड मूवी हिट भी रही। एंड इसके बाद भी भूमि ने फिर अपना वेट काफी हद तक लूज भी कर लिया था। एंड शुभ मंगल, सावधान, पति पत्नी और वो एंड बाला मूवी में भूमि का वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा लग रहा था एंड वो हेल्दी भी था। एंड ये सभी मूवी में भूमि ने अच्छा परफॉर्म भी किया। पर कई मूवीज में जहाँ भूमि की परफॉर्मेंस को एंड एक्टिंग को अप्रिशिएट किया जाता है, वहीं भूमि को लगने लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया एंड सोशल मीडिया पे भी उन्हें फेमस होना चाहिए, जस्ट लाइक हर अदर कंटेम्प्रेरीज। एंड भूमि की आप फिल्मोग्राफी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी सारी मूवीज में भूमि ने एक स्मॉल टाउन गर्ल का रोल प्ले किया है। तो भूमि को लगा कि अपनी स्मॉल टाउन गर्ल की इमेज को ब्रेक करने के लिए शी हैज टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, ताकि वो भी बॉलीवुड एक्ट्रेस के एलिट सर्कल में इंक्लूड हो जाए। बट यही अटेंशन ग्रैब करने के लिए भूमि जो दूसरी एक्ट्रेसेस को कॉपी करती है एंड वियर्ड वे से रिलेवेंट रहने का ट्राई करती है, वो न सिर्फ भूमि की इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है बल्कि भूमि के लिए भी काफी अनहेल्दी है। जब भूमि ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था तो वो काफी अलग दिखती थी एंड शी हैज ब्यूटीफुल इंडियन फेस। बट धीरे धीरे भूमि ने अपने फेस को एनहांस करने के लिए कई प्रोसीजर करवाए एंड लिप्स से लेकर टीथ तक भूमि ने ऐसा लगता है सब कुछ रिप्लेस करवा लिया। एंड नो जजमेंट हियर, अगर ये सब भूमि के करियर में उनकी हेल्प करता है तो व्हाई नॉट। बट भूमि के केस में पीपल आर मॉकिंग हर फॉर हर इनसेन ट्रांसफॉर्मेशन। इवन फराह खान ने भी भूमि को इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए उनके ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिटिसाइज किया है। Correct. सबको बनना है दीपिका, कटरीना, आलिया, बट सब एवरीवन इज नॉट लाइक देम टू बी दैट। बट स्टिल आई सी पीपल जिनको वी एडमायर फॉर देयर अनयूजुअल क्वालिटीज, थोड़े दिन के बाद वो भी गाउन पहनकर खड़े हैं, हेयर मेकअप एंटूराज स्टाइलिस्ट लेकर उनको रेड कार्पेट पे वैसे ही कुकी कटर बनना है। सी अभी फराह खान की ये बात तो ठीक है कि हर एक पर्सन की यूनिक क्वालिटीज होती है, बट फराह खान भी अभी काफी हिपोक्रेट है। फराह खान की तरह बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर हमेशा से अपनी मूवीज में टॉल ब्यूटीफुल मॉडल लाइक एक्ट्रेसेस को ही कास्ट करना पसंद करते हैं, लाइक दीपिका, कटरीना, करीना। बट ऐसी एक्ट्रेसेस जो कन्वेंशनली एक ग्लैम डॉल कंसिडर नहीं की जाती है अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड स्टैंडर्ड, उन्हें बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम कमर्शियल मूवीज में कास्ट नहीं किया जाता है, जैसे कि भूमि पेडनेकर, सानिया मल्होत्रा, मृणाल ठाकुर। एंड ये सभी एक्ट्रेसेस कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, बट बॉलीवुड में फेस कार्ड काफी मैटर करता है। एंड इसलिए अभी कई एक्ट्रेसेस अपने अपीयरेंस को चेंज करना चाहती है, भले ही ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना भी रिस्की क्यों ना हो। इनफैक्ट कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अभी इतनी इनसिक्योर हो चुकी हैं कि वो अपने छोटे से छोटे फ्लॉज को भी फिक्स करना चाहती है। एंड इवन समवन लाइक राधिका मदान, जिनका फेस काफी प्रिटी एंड परफेक्ट है, उन्हें भी अपने लुक्स से इनसिक्योरिटी फील होने लगी
लगी एंड आज आप देख सकते हैं कि राधिका मदान का नोज जॉब इज नॉट सूटिंग हर फेस एट ऑल। एंड आयरनी इज राधिका मदान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो रानी मुखर्जी, करीना कपूर एंड तब्बू जैसी एक्ट्रेसेस को देख बड़ी हुई है एंड इन सभी एक्ट्रेसेस की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, इसीलिए ऑडियंस इनसे कनेक्ट कर पाती है एंड इन्हीं एक्ट्रेसेस की तरह राधिका भी अपने यूनिक फीचर्स को इंटैक्ट रखना चाहती है। Why not? I didn't want to do it because I'd grown up watching actresses जो इतनी अलग दिखती थी. Yeah. From Kareena Kapoor to Kajol to Rani Mukherjee, Tabu, and मुझे लगता था कि and कोई ना कोई उनसे रिलेट कर पाता था. अगर अब बट आई गेस बॉलीवुड इज क्वाइट टॉक्सिक प्लेस टू लिव एंड इन सभी एक्ट्रेसेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी सर्टेन वे से दिखने का प्रेशर रहता है एंड इसी प्रेशर के चलते आई फील मे बी बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस अभी बॉडी डिस्मॉर्फिया से स्ट्रगल कर रही हो, कौन जानता है। एंड बॉडी डिस्मॉर्फिया एक मेंटल इलनेस है जहाँ एक पर्सन को लगता है कि उनके फेस एंड बॉडी में कई फ्लॉज हैं एंड ये फ्लॉज हो सकता है किसी और पर्सन को दिखाई भी ना दे या हो ही ना या इतने माइनर हो कि नो वन इवन नोटिस, बट जिस पर्सन को बॉडी डिस्मॉर्फिया है उसे लगता है कि उसे अपने फ्लॉस को हर वक्त फिक्स करने की जरूरत है। एंड भूमि ने अभी अपनी पर्सनैलिटी जिस तरह पूरी तरह चेंज कर लिया ना, उसे देखकर लगता है भूमि इज नॉट डूइंग वेल एंड भूमि पेडनेकर के आसपास के लोगों को उन्हें एक रियलिटी चेक देने की जरूरत है, क्योंकि इतना वेट लॉस करवाने के बाद भी मीडिया में भूमि कई मीडिया इंटरेक्शंस में फोटो खिंचवाने के लिए अपनी सांस को अंदर रोक के रखती है एंड एवरी पॉसिबल वे से अपने एप्स को फ्लॉन्ट करना चाहती है। बट भूमि का फेस देखकर ऐसा लगता है कि शी इज रियली अनकंफर्टेबल हियर एंड कुछ नेटिजन्स ने भूमि के स्टमक पर स्कार्स भी नोटिस किए, सो पीपल आर अज्यूमिंग कि भूमि ने स्किन टाइटनिंग या टमी टक सर्जरी करवाई होगी, इसीलिए शी हैज स्कार। एंड इवन अभी भूमि पेडनेकर एंड रकुल प्रीत की मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी की प्रमोशंस के दौरान भी भूमि वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू गेट अटेंशन एंड यही अटेंशन सीकिंग पैटर्न भूमि के ड्रेसिंग सेंस को देखकर भी पता लगता है, एज भूमि अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए भी काफी ट्रोल की जा रही है एंड उन्हें अभी लोग उर्फी जावेद कहकर बुला रहे हैं। सी अभी एप्स को फ्लॉन्ट करने में या सर्टेन वे से ड्रेसअप होने में कोई बुराई नहीं है, बट भूमि खुद भी ये सब करते हुए कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई देती है एंड इनफैक्ट कई इवेंट्स में वो काफी अनकंफर्टेबल नजर आती है, इसलिए ऑडियंस ये सब ज्यादा नोटिस करती है। एंड ये जो भूमि की पर्सनैलिटी में शिफ्ट आया है ना, वो उनकी मूवी की चॉइसेस को भी देख पता लगता है। पहले जहाँ भूमि पेडनेकर की मूवीज को ऑडियंस अप्रिशिएट करती थी, अभी वही ऑडियंस भूमि को उनकी बैड मूवी चॉइसेस एंड ओवर एक्टिंग के लिए क्रिटिसाइज भी कर रही है। जैसे कि थैंक यू फॉर कमिंग मूवी में भूमि पेडनेकर काफी हार्ड ट्राई कर रही थी टिपिकल बॉलीवुड ग्लैमर डॉल की तरह दिखने का, बट मूवी में वो काफी क्रिंज एंड फेक लगती है। एंड इस मूवी की प्रमोशंस के दौरान भी भूमि जिस तरह का गलत बिहेवियर को फेमिनिज्म के नाम पर प्रमोट कर रही थी, उसके लिए भी भूमि को काफी ट्रोल किया गया। ऑल्दो आई थिंक भूमि की मूवी थैंक यू फॉर कमिंग फीमेल ऑर्गेजम जैसे एक सीरियस टॉपिक पे बनी थी। फिल्म इस सीरियस टॉपिक को काफी लाइट वे से प्रेजेंट करना चाहती थी, बट मूवी में इस सब्जेक्ट को जिस तरह से डील किया गया है ना, वो काफी इमेच्योर है एंड प्लस मूवी में अल्कोहल कंजप्शन, मल्टीपल अफेयर्स एंड वियर्ड चीजों को फेमिनिज्म के नाम पर दिखाने का ट्राई किया जा रहा है एंड इन सब बिहेवियर का फेमिनिज्म से तो कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये यंग ऑडियंस के लिए काफी मिसलीडिंग जरूर है। Somebody that is very close to me, they told me, yeah, but क्या कर रहे हो आप लोग ट्रेलर में? आप लोग सिर्फ दारू पी रहे हो, डांस कर रहे हो, हाँ तो सब्सटेंस क्या है? तो मैंने कहा मैं दारू पीती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं पार्टी करती हूँ, मतलब मुझ में सब्सटेंस नहीं है। बट भूमि ये सभी बिहेवियर्स को जस्टिफाई करने का ट्राई कर रही थी, सो भूमि का ये ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी भी लोगों को अभी काफी अनोइंग लगता है। एंड आई गेस थैंक यू फॉर कमिंग सोनम की बहन रिया कपूर की प्रोडक्शन हाउस की मूवी थी, इसलिए भूमि वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू बी वोक ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द फिल्म, बट भूमि भी समवेयर पीयर प्रेशर फील करती होंगी, इसीलिए किसी तो इंटरव्यू में वो प्रियंका चोपड़ा की तरह सर्टेन एक्सेंट में बात करने का ट्राई कर रही थी। Certain type of women that oh she's hot, she's pretty because she's dainty or she's skinny and you know she's got like एंड really भूमि को ऑडियंस ने उस चीज के लिए भी काफी ट्रोल किया था, बट आई गेस भूमि प्रियंका चोपड़ा को एडमायर करती है, इसीलिए प्रियंका चोपड़ा की तरह दिखने का एंड बात करने का ट्राई करती है। सिमिलर बिहेवियर भूमि पेडनेकर का तब देखने को मिला जब वो कार्तिक आर्यन एंड अनन्या पांडे के साथ पति पत्नी और वो मूवी को प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा के शो में आई हुई थी। यहाँ अनन्या पांडे से एंड भूमि पेडनेकर से कुछ सवाल पूछे गए। अनन्या पांडे उस दौरान काफी डम आंसर दिया करती थी, जिसके लिए वो काफी लाइमलाइट में भी रहा करती थी, तो अनन्या पांडे से बेसिक हिंदी वोकेबलरी से इग्नोरेंट होना एक्सपेक्टेड था, बट भूमि पेडनेकर भी यहाँ अनन्या की तरह इंटेंशनली डम आंसर दे रही थी। इसको क्या बोलते हैं? oh god what is एक second
हम अटैच कर सकते हैं। इसको बड़ा खाते हो आप, जब डिटॉक्स करना होता है ना आपको। बीटरूट बीटरूट। बीटरूट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? है ना कोई बीच में नहीं बोलेगा प्लीज। चुचुंदर अरे छछूंदर नहीं बोलते, चुचुंदर चुकंदर बोलते हैं, चुकंदर। सी भूमि के कई इंटरव्यूज आप देख लें, भूमि की हिंदी काफी अच्छी है एंड वो हिंदी बोलने में स्ट्रगल नहीं करती है। एंड भूमि अनन्या पांडे से 10 साल बड़ी भी है, तो भूमि से ये मेच्योरिटी एक्सपेक्ट की जा रही थी कि वो सेंसिबल वे से आंसर करेगी। बट आई गेस भूमि पेडनेकर भी अनन्या पांडे की तरह डम आंसर देकर क्यूट लगने का ट्राई कर रही थी। सो राइट नाउ आई फील ओनली बैड फॉर भूमि, क्योंकि भूमि ने इतना सब टाइम वेस्ट किया टू लुक like other actresses, but no one even care about her new hot looks. एज भूमि मेन स्ट्रीम हीरोइंस कियारा आडवाणी या कृति सनन की तरह एक मेन स्ट्रीम स्टार बनना चाहती है, बट क्लियरली भूमि पेडनेकर को अभी कोई कियारा आडवाणी या कृति सनन की तरह रोल्स ऑफर नहीं कर रहा है। इनफैक्ट भूमि का अपना एक अनकन्वेंशनल नीश था जिसमें वो पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जैसे कि विद्या बालन एंड तब्बू ने कभी भी बॉलीवुड की टिपिकल हीरोइन बनने का ट्राई नहीं किया, बट ये दोनों भी काफी सक्सेसफुल हैं अपने अपने नीश में। सो अभी भूमि एक वॉनाबी बनकर रह गई है जो बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रही है रिलेवेंट रहने का। बट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।